जानता था कि ये वो है। बोल, तू जानता था कि वो है? हाँ, जानता था। गुलाम नहीं बचेगा। गुलाम और बादशाह एक है। मैं मारूंगा उसे। जब तो गुलाम की सांस में सांस है, बादशाह को वो छू भी नहीं सकता। मैं उतारू, मर जाऊंगा मैं। सुंदरी को यहाँ नहीं छोड़ के जाऊंगा। तुम इस हवेली से बाहर नहीं जाओगी। कौन रोकेगा मुझे? अगर मैं चला गया तो वो मेरे बगैर मर जाएगी और मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। अपनी मोहब्बत को छोड़कर कभी यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगर सिर्फ तुम्हें वहाँ छोड़कर नहीं आया हूँ सुंदरी, अपनी धड़कनें भी छोड़ आया हूँ। ये क्या कर गए हो मेरे साथ तुम? किसके पास छोड़कर चले गए मुझे? इस कैद खाने की ऊंची दीवारें सुंदरी को खौफजदा नहीं कर सकती। यहाँ इतना कुछ किया है, वहाँ उसकी जान भी मैं ही लूंगा। उसकी मोहब्बत में यार तो गवा बैठा। अगर उसे लिए बिना गया तो वो भी बेवफा समझेगी मुझे। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग हो गया है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि कौन किसका साथ देने वाला है, क्योंकि पहले तो गुलाम अपनी माँ के कहने पर इस हवेली को छोड़कर चला जाता है, लेकिन बाद में जब उसको ख्याल आता है तो वो बहुत ज़्यादा तड़पता है सुंदरी के लिए। सुंदरी जैसे तैसे उस हवेली से निकल कर आ जाती है गुलाम के पास, लेकिन वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर तो ना गुलाम होता है ना गुलाम की माँ होती है। वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से जा चुके होते हैं। और फिर वो देखती है कि ये सब क्या हो गया। वो वापस अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि ये क्या कर दिया गुलाम ने, वो मुझे छोड़कर चला गया, बस इतना ही साथ देना था उसने मेरा, ऐसे कैसे वो मुझे किन लोगों के पास छोड़कर चला गया है। दूसरी तरफ गुलाम को इस बात का एहसास होता है कि मुझे उसको छोड़कर वहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ की बात मानता है। वो अपनी माँ के खातिर एक दफ़ा छोड़कर आ जाता है, लेकिन वो जब वो सोचता है कि सुंदरी क्या सोचेगी मेरे बारे में, मैंने सुंदरी की वजह से अपने यार को तो छोड़ दिया, लेकिन अब अगर मैंने सुंदरी को भी छोड़ दिया तो फिर वो मुझे बेवफा समझेगी। इसलिए वो इन्हीं सोचों में गुम अपने चेहरे को छुपाते वहाँ से निकल आता है और वो कहता है कि अब मेरी जान जाए जो कुछ भी हो, सुंदरी को तो मैंने वहाँ से निकाल के ही लेकर आना है। इतने में ही सुंदरी जब गुलाम के क्वार्टर में जाती है तो पीछे बादशाह भी आ जाता है, क्योंकि बादशाह को बर्दाश्त नहीं होता कि वो उस हवेली की दहलीज़ कैसे पार करके चली गई। फिर वो वहाँ से उसको घसीटते हुए लेकर आता है और उसको कमरे में बंद कर देता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुमने मेरी इजाज़त के बगैर इस हवेली से बाहर नहीं निकलना, उसके बावजूद भी तुम हवेली से बाहर निकल के गुलाम से मिलने गई। तो फिर यहाँ पर सुंदरी कहती है कि गुलाम वहाँ पर नहीं था, मैं कौन सा गुलाम से मिल चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि तुम एक दफ़ा तो निकल चुकी हो, दोबारा तुम इस हवेली के बाहर कदम नहीं रख सकोगी, मैं तुम्हें इस काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो जो है ना आओ देखता है ना था, और अपने गुस्से में सुंदरी को वहाँ से घसीटते हुए ले जाता है। सुंदरी चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है कि मुझे छोड़ दो, तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता उसकी फरियाद सुनने वाला। उसकी माँ उसे मना करती है बादशाह को कि बादशाह ये मेरी बेटी है, उसको छोड़ दो, लेकिन बादशाह अब कहाँ किसी की सुनने वाला है। वो सुंदरी को इस तरह से घसीटते हुए ले जाता है और कमरे में बंद कर देता है। इतने में ही गुलाम भी वहाँ पहुँच जाता है। गुलाम सुंदरी को ढूंढने की कोशिश में हवेली में दाखिल होता है तो सामने बादशाह खड़ा होता है और बादशाह जो है वो बोलता है कि मुझे पता था कि तुम सुंदरी को ढूंढने ज़रूर आओगे, इस तरह से तुम यहाँ से जो है वो सुंदरी को चुपचाप लेकर नहीं जा सकते। वो फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। गुलाम और बादशाह की फिर से जो है वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है और फिर यहाँ पर जो है वो गुलाम उसके पैर पकड़ता है, हाथ जोड़ता है और कहता है कि मेरी सुंदरी को मुझे दे दो, मैं अपनी सुंदरी को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सुंदरी को लेने आया हूँ और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर बादशाह कहता है कि सुंदरी सिर्फ मेरी है और तुम्हें मैं सुंदरी तो नहीं देना चाहता, तुम्हें इस हवेली से जो कुछ चाहिए तुम लेकर जा सकते हो, लेकिन सुंदरी मैं तुम्हें कभी भी किसी हालत में नहीं दूंगा। तो गुलाम कहता है कि सुंदरी के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर और ज़्यादा जो है वो एक दूसरे को मारते हैं। बादशाह कहता है कि तुम्हारे मुँह से सुंदरी का मैं अल्फाज उनका नाम बिल्कुल भी ना सुनूँ, तुम मुझे जहर लग रहे हो। इस वक्त दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं, लेकिन गुलाम चुके उसकी हवेली में खड़ा होता है तो वो जो है झुक जाता है और इतना ज़्यादा नहीं मारता, जिसकी वजह से बादशाह फ़ायदा उठाता है जिसका, और उसको जो है वो
मार पीट कर उसको भी कमरे में बंद कर देता है। अब एक कमरे में जो है वो सुंदरी बंद होती है और दूसरे कमरे में वो गुलाम को बंद कर देता है और ख़ुद वो बाहर बैठा रो रहा होता है कि वो क्या करे। एक तरफ उसकी मोहब्बत है और दूसरी तरफ उसका दोस्त जिसने उसको धोखा दिया है। और अब वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह से जो है वो अपने दोस्त और अपनी मोहब्बत को जो है वो उसके दरमियान खड़ा हो जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर आप देखने वाले हैं कि बादशाह फ़िलहाल जो है वो अपने होशो हवास में नहीं होता है। उसे बस फ़िलहाल सुंदरी चाहिए होती है और उसको कोई नज़र नहीं आ रहा होता, ना अपने माँ बाप, ना अपनी अम्मा पप्पू और ना ही उसका जिगरी यार। उसको नज़र आ रहा होता है तो बस वो धोखा जो उसके दोस्त ने उसको दिया है, क्योंकि उसने गुलाम जैसे दोस्त पर अपना सब कुछ निछावर कर दिया। उसकी हर चीज़ जो है वो अपने लिए जो लेकर आता था वो उसके लिए भी लेकर आता था। उसको अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझता था, लेकिन यहाँ पर उसने जो है वो उसे लगता है कि धोखा दे दिया, जबकि गुलाम ने धोखा नहीं दिया। गुलाम उसको बताना चाहता था, लेकिन उसने काफ़ी कोशिश भी की। काफ़ी बार कोशिश करने के बावजूद भी वो नाकाम हुआ कि वो सुंदरी ने उसको मना कर दिया था कि अगर तुमने उसको बताने की कोशिश की कि मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। सुंदरी ने काफ़ी कस्में दी थी। उसके बाद जाकर गुलाम अपने जो है वो ज़ुबान बंद कर रखा था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि फ़िलहाल इस चीज़ के बारे में बादशाह को इल्म नहीं है कि गुलाम ने उसको धोखा नहीं दिया। फ़िलहाल तो उसके सर पर यही सवार है कि गुलाम ने उसको धोखा दिया है और अब वो भी इसके धोखे का जवाब जो है वो बड़े अच्छे तरीके से देगा। तो आने वाले एपिसोड में आप यही सब कुछ देखने वाले हैं कि बादशाह और गुलाम जो है आपस में एक लड़की के पीछे लड़ के पागल हुए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो जहदात है वो इन दोनों की लड़ाई देखकर कुछ भी नहीं बोल रहा, वो लाजवाब हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, और ना ही कुछ वो किसी को मना कर रहा है और ना ही जो है वो कुछ करने वाला है, क्योंकि उसके बस में कुछ नहीं है। उसके दोनों बेटे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ एक लड़की की खातिर। जिस लड़की को वो कब से जो है वो छुपा के रखा हुआ था वही उसकी दुश्मन बनकर सामने आ चुकी है, और जिसकी वजह से उसके बेटे जो है एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। तो ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। दूसरी तरफ मूर्ख का जो बाप है वो भी धमकी देकर गया है, अगर तुम और तुम्हारा बेटा आकर हमें माफ़ी नहीं मांग लेता हमसे तो इस जो है हवेली से लाशें उठेंगी। अब जहदाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेबस नज़र आ रहा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि उसके जो दो बाजू थे वो आपस में ही लड़ के मर रहे हैं, और जो वो अकेला तो वो किसी काम का नहीं है। तो इस तरह से वो भी बेबस हो चुका है। अब अगर बादशाह ने जो है वो माफ़ी ना मांगी मूर्ख के बाप से तो इस ख़ानदान की हवेली में भी जो है वो खून खराबा होगा, जो कि जहदाद नहीं रोक सकेगा। पहले ही इतना खून खराबा लड़ाई हो रही है। अब यहाँ पर जो है बादशाह की माँ वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी, क्योंकि उसको तो पता है अपने भाई का, वो बोल कर के गया है कि अब खून का बदला खून ही मिलेगा। तो आने वाले एपिसोड इस तरह से जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये ड्रामा, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और मज़ीद एपिसोड्स के लिए प्रोमो एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को कर लें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप रह सके बर वक्त एंटरटेन। इसके अलावा हम आपको और भी आपके पसंदीदा ड्रामों की रिव्यू प्रेडिक्शंस देंगे जो कि आप लोगों के फेवरेट हैं, और ये हम एक रिव्यू वीडियो बनाते हैं और प्रोडक्शन वीडियो है हमारी, जो कि हम लोग जो है आप लोगों के एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाते हैं, ताकि आप लोग एंटरटेन रह सकें, आने वाले ड्रामों से अपडेट रह सकें और आप अपने फेवरेट ड्रामों के बारे में जान सकें। तो अगर आप लोगों के और भी ज़्यादा फेवरेट ड्रामे हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, अपडेट लेना चाहते हैं और उनके रिव्यू प्रोडक्शन सुनना चाहते हैं, तो हमें जो है वो सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग लेकर आते हैं एक 100% ओरिजिनल वीडियोज़, ऑथेंटिक वीडियो और ऑथेंटिक कंटेंट, जिसमें आपको जो है वो आप लोगों के मर्ज़ी के ड्रामों की जो है वो रिव्यूज़ और उनके एनालिसिस मिलते हैं, जिनको देख के आपकी एक्साइटमेंट कम होती है और आप हमें सब्सक्राइब करके और इन ड्रामों की अपडेट लेकर काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं। सो इफ़ यू लाइक देन डू सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स लाइक अस एंड सपोर्ट अस, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट एंड नीड योर सब्सक्रिप्शंस। सो दैट्स वाई दिस इज़ योर वीडियो एंड दिस इज़ द ड्रामा रिव्यू चैनल in which we have review your favorite drama, and of course this is a review video.